यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 जी हाँ बच्चों, एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। यूपी सैनिक स्कूल क्या है, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर कैसा आता है और हम इस एग्जाम को कैसे पास करें, इस तरह के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना है और यदि आप यूपी डोमिसाइल तो 100% वीडियो आप ही के लिए है। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी लेके आया हूँ। वीडियो के अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है कि लाइक वाला बटन दबाना है, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो के नीचे इस बार हाइप सिस्टम कर रखा है। यदि वीडियो आप हाइप करते हैं तो यूट्यूब हमारे वीडियो को कुछ और लोगों तक भेजता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट इस क्लासेस को देखते हैं, इन वीडियोस को सुनते हैं, डेफिनेटली उनका प्यार और उनका सपोर्ट हमें हरदम मिलता रहता है। आइए बात करेंगे आज हम लोग यूपी सैनिक स्कूल। सर, यूपी सैनिक स्कूल क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं इसके नोटिफिकेशन पे आपको ले चलता हूँ। फिर हम बात करेंगे वन बाय वन चीजों की कि सर क्या चीजें यहाँ पे होने वाली। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पिछली बार हमारी संस्थान से यूपी सैनिक स्कूल में काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ से यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होने वाले ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने यूपी सैनिक स्कूल 2025 में अपना झंडा गाड़ा है। यदि आप यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, डैशबोर्ड नंबर पे लिख देना यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 या क्लास 9। हमारी टीम बताइए कैसे बैच को ज्वाइन करना है और आपका भी नाम इस तरह के हमारे प्रोस्पेक्टस में, हमारे हर जगह बच्चों के साथ नाम जुड़ जाएगा। इसी लिस्ट में आपका नाम का हम वेट करेंगे। चलिए बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। और भी देखिए, ये आरएमएस का रिजल्ट है, आरएमसी का रिजल्ट है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हम लगातार देते रहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे इस यूपी सैनिक स्कूल के पूरी डिटेलिंग की। सर देखिए, हर चीज लगभग मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि आपको समझ में आ पाए। सबसे पहले बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल है क्या। यूपी सैनिक स्कूल यूपी के अंदर दो स्कूलें, एक लखनऊ के अंदर, दूसरी गोरखपुर के अंदर। लखनऊ के अंदर जो मनोज मनोज पांडे नाम से, मनोज कुमार पांडे नाम से स्कूल है वो, और एक लखनऊ के अंदर सैनिक, सॉरी, गोरखपुर के अंदर सैनिक स्कूल है। उन दोनों स्कूलों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो यूपी गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है। और इसके अंदर यूपी डोमिसाइल वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, क्या ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाले एग्जाम से रिलेट करता है? नो। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो 78 रनिंग सैनिक स्कूल्स हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो स्कूल हैं, यूपी के अंदर भी कुछ स्कूलें आती है, झांसी है, वो उस तरह की स्कूलें हैं, लेकिन वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के कैडर में आती है। लेकिन जो लखनऊ और गोरखपुर वाली सैनिक स्कूल हैं, ये यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जानी जाती है और इनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है जो यूपी गवर्नमेंट कराती है। अच्छा, नंबर वन बात पर क्लियर हो गई। नंबर टू, सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है? पहली बात, यूपी का बच्चा ही होना चाहिए, इस एग्जाम को वो ही दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे क्लास 6 में और क्लास 9 में दो एंट्री गेट रहते हैं। दो एंट्री गेट के थ्रू यहां एंटर हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ का क्या सीन है। क्लास 6 के यदि आप स्टूडेंट हैं, क्लास छठी के बच्चे हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2014 से लेके 1 जनवरी 2017, यानी 2 जुलाई 2014 टू 1 जनवरी 2017 के बीच में लाई होना चाहिए। 2 जुलाई और 1 जनवरी भी इसमें काउंट होगा। दूसरी चीज, सर क्लास 9 के लिए 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2014 के बीच में आपका बर्थ लाई होना चाहिए। ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड रहेगी। सर, इसमें कौन कौन से लोग जाएंगे? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 6 में ओनली लड़कों का एडमिशन है और क्लास 9 में लड़के प्लस लड़कियों दोनों का एडमिशन होगा। सैनिक स्कूल गोरखपुर के अंदर क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे और क्लास 9 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे। बस सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है, मनोज कुमार पांडे जो स्कूल है, उसमें क्लास 6 में केवल बच्चे लड़के ही जाते हैं। बाकी जो गोरखपुर वाली स्कूल है उसमें क्लास 6 और क्लास 9 में लड़के और लड़कियां दोनों जाएगी। और लखनऊ वाले स्कूल के अंदर लड़कियों का जगह जो है क्लास 9 में है, क्लास 6 में वहां पे लड़कियां नहीं जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, इसमें क्या है, मस्ट हैव पास्ड। इसमें और क्या चाहिए सर, आप लोगों को पास कर लेनी है। कौन सी? 5th क्लास। यदि आप 6 के लिए एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 8 पास कर लेनी है। यदि आप 9th के लिए एडमिशन ले रहे हैं, कब तक? 20 मई 2026 तक, यानी 20 मई 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए।
तब तक आप 5th पास कर चुके होने चाहिए या आप 8th पास कर चुके होने चाहिए। अच्छा, जिसने पिछले साल भी यदि पास कर लिया था वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप 5th रनिंग हो या आप 8th रनिंग हो। इनको चाहिए कि 20 मई 2026 को आपका 5th पास होना चाहिए। यदि वहाँ तक किसी बच्चे का 6th पास भी हो गया तो भी 6 में एडमिशन ले लेंगे, और यदि वहाँ किसी का 8th होकर के 9th चल रहा है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं मेंशन्ड नहीं है कि जैसे नवोदय स्कूल में मेंशन होता है साफ-साफ कि जो एकेडमिक ईयर यहाँ चल रहा है, उस एकेडमिक ईयर में आप 5th रनिंग या 8th रनिंग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ रिजर्वेशन की बात करें। सर, इसमें जो रिजर्वेशन लगता है वो 27% वैकेंसी ओबीसी को जाएगी और 21% एससी को। सर, जनरली तो ये 15 और 7.5 होते हैं, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को अलग-अलग रखा गया। यहाँ पे एससी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 21% एससी को दे दिया गया। एसटी का पॉपुलेशन कम है तो 2% दे दिया गया, और 10% रिजर्वेशन जनरल के अंदर जो ईडब्ल्यूएस में आता है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन जो है, उसको कैटेगराइज कर दिया गया। इसके साथ-साथ देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट। कुछ सेल्फ फाइनेंस्ड सीट हैं, जिन बच्चों को टॉप रैंक में नाम नहीं आके नीचे रह जाते हैं, वो कुछ डबल फीस दे करके, जनरली इसकी फीस 50,000 है, लेकिन आप डबल फीस दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन लिमिटेड बच्चे हैं वहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड जो सीट है उनको बोलते हैं। तो सीट में क्लास 9th के अंदर बॉयज ले सकते हैं, और सैनिक स्कूल लखनऊ के अंदर ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी। अच्छा, विमुक्ति जाति विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एसटी कैटेगरी। विमुक्ति जाति जो है वो एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आती, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पे स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम क्या है? स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम ये है सर कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। क्लास 6th में और क्लास 9th में क्या क्या आता है? क्लास 6th में या क्लास 9th में दोनों के अंदर ही पैटर्न सेम रहता है कि इसमें इंग्लिश दोनों में 50 क्वेश्चंस आएंगे, जीके दोनों में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स दोनों में 75 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग दोनों में 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल दोनों में 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा, और दोनों ही के लिए आपके पास टाइम मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट, यानी टोटल 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा, चाहे आप क्लास 6 से बिलोंग करते हैं या चाहे क्लास 9 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे सैनिक स्कूल में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, हिंदी लेना चाहे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या नवोदय स्कूल के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी होती है। बट मिलिट्री स्कूल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको क्लास 6 में इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। उसी ढंग से यूपी सैनिक स्कूल में लैंग्वेज फैसिलिटी नहीं है, आपको इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश को पास करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप पेपर पास कर पाएंगे। यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं, ये टॉपिक्स यहाँ से पेपर जनरली आता है। उसके बाद सर रिटन एग्जाम जो होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, मेडिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है सैनिक स्कूल के फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, कैसे कैसे पे काम करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन जो है उसकी फीस जो है ओनली 1000 रुपीज है। कब तक है सर ये है 20 अक्टूबर तक। 15 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक यदि फॉर्म भरते हैं शाम को 5 बजे तक, तब तो फीस पे करनी है ओनली 1000 रुपीज। लेकिन कोई बच्चा फिर भी रह गया तो यहाँ पे ये डेट रिवाइज नहीं होती, इन्होंने 10 दिन इसको एक्सटेंड कर देंगे। वो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप फिर फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इस बार फीस आपके लिए 2000 रुपीज होगी। तो कम से कम आप इतने तो चीजों को अवेयर होकर के सुन ही ले कि अब 1000 बेवजह का नहीं लगाना। एंड सेकंड थिंग, इस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से कभी आज तक नहीं बढ़ी है, तो इस बार भी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ध्यान रखें, आप इसको 20 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर माने, ताकि अपना काम पहले से कर लें आप लोग। इसके अलावा सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम इसी प्रोस्पेक्टस में 2 डेट्स दे रखी है इन्होंने। ऊपर कहीं लिख रखा है 21 को एग्जाम होगा दिसंबर को,
और यहाँ पे लिख रखा है 28th को एग्जाम होगा। तो ये अभी फिक्स्ड नहीं है, बट मैं मानूं कि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे एग्जाम हो सकता है आपका। अब यदि ये एग्जाम यहाँ पे एक और बात बता दूं, ये एग्जाम यहाँ माने और 7 दिसंबर को आपका एग्जाम जो है वो किसका है जी, वो एग्जाम है आपका RIMC का। RIMC का 13 दिसंबर को एग्जाम माने तो ये एग्जाम है वो JNV का 13 दिसंबर को एग्जाम है और 21 को इसका एग्जाम है। अब रहेगी बात RMS की। अब RMS का एग्जाम देखो इस डेट को तो होगा नहीं क्योंकि इस डेट में RMC का एग्जाम है। इस डेट को भी पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो या तो ये एग्जाम आगे यहां चला जाएगा और यहाँ पे RMS हो जाएगा, और या फिर ये एग्जाम यहाँ पोस्टपोन होकर RMS यहाँ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो RMS ने डिसाइड करना है, यूपी सैनिक स्कूल ने डिसाइड करना है, क्योंकि इन दोनों की डेट्स पहले से बुक्ड है, ये डेट्स तो पहले से अनाउंस्ड है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है पहले देखती है कि इस पर्टिकुलर डे के अंदर किसी दूसरे एग्जाम तो कोई दूसरा एग्जाम तो नहीं है। वैसे ये एग्जाम शनिवार को है, संडे को एग्जाम है, तो संडे यहाँ पे फ्री है, बट संडे को बच्चों को ट्रेवल करके दूसरे प्लेस में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हो सकता है एग्जाम इस दिन ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, तो इंटरव्यू एंड मेडिकल जो है उसकी डेट 10 फरवरी से 28 फरवरी बीच में हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट 15 मार्च के आसपास आपको मिल जाएगा, 15 से 20 मार्च के आसपास। इसकी सालाना फीस जो है 50,000 के आसपास है, और सेल्फ जो फाइनेंस्ड है उसके अंदर इसकी डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख रुपए होगी। इसके अलावा यदि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आते हैं एकेडमिक ईयर्स में, तो आपको 10,000 फर्स्ट रैंक वाले को, 8,000 सेकंड रैंक वाले को और 6,000 जो है थर्ड रैंक वाले को कंसेक्शन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये सारी बातें यूपी सैनिक स्कूल के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, और साथ साथ में हमारे साथ बने रहिए। हमारे बहुत सारे छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियो आपके लिए आ रहे हैं, ताकि आप उनसे अपनी जो क्वेरी है उसको क्लियर कर पाएं। इसके साथ मैंने बोला था मैं आपको एकदम लास्ट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स भी साथ में करता चलूंगा, ताकि आपके काम की कुछ चीजें यहाँ पे मिल पाए। हम लोग बात करेंगे कि सर और क्या है इसके अंदर। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच ले सकते हैं हमारा, जिसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप यदि RMC की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 2000 जो 25 है उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, अभी उससे एनरोल आप कर सकते हैं अपने आप को। ये वाली बुक आपके सेल्फ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में 2016 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर का सॉल्यूशन है। डेफिनेटली आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ये 0 to हीरो बैच डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इस बैच को आज ही एनरोल कर लीजिए। ये नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नाम से, इस लोगों से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और ये इस QR कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।